ओम शांति। आज परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 1 अगस्त 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि स्वयं की आंतरिक स्टेज को रीसेट कैसे करें। जैसे कोई मोबाइल होता है ना, उसको जब हम लाते हैं, कुछ दिनों तक चलाते हैं, तो उसमें अपने हिसाब की बहुत सी सेटिंग करते जाते हैं। मोबाइल बिल्कुल बदल जाता है। तमाम से पासवर्ड, तमाम सी बहुत सी चीज। फिर एक समय आता है जब हम उसको फॉर्मेट करा देते हैं, तो पुनः मोबाइल नया जैसा हो जाता है। इसको कहेंगे रीसेट करना। पहले सेटिंग था, फिर से दोबारा से नए तरीके से सेट करना। ऐसे हम आत्मा, हम सब सतो प्रधान थे। अनादि रूप में हम सब बाप समान थे। इस धरती पर देवी देवता के रूप में सतयुग में आए, और तब से लेकर आज तक तमाम सेटिंग होती गई उसमें। कभी 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला, कभी भक्त बने, कभी भगवान बने, कभी कुछ तरह तरह के पार्ट बजाए और तरह तरह की सेटिंग हमारे अंदर होती चली गई। और कलयुग के अंत में इतनी सेटिंग हो गई है और इतने वायरस आ गए हैं सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि हम सबका जीवन दुश्वार हो गया। कह सकते हैं दुर्गति हो रही। तो ऐसे दुर्गति के समय में सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव बाबा पुनः आकर के वही कल्प 5000 वर्ष पहले वाली सेटिंग को पुनः करने आए। और जो इतने वर्षों में जो आया हुआ वायरस है, जो अनवांटेड एप्स हमारे आत्मा में संस्कार के रूप में इंस्टॉल हो गए हैं, उनको बाबा फॉर्मेट कर रहे हैं। तो आज बाबा वो विधि बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आत्मा रूपी जो है सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करें, कैसे हम रीसेट करें। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। बाबा कहते हैं कि जब सेटिंग बदल जाती है तो जीवन ऑटो पायलट पर ईश्वरीय रीत से चलने लगता है। प्लेन में, ट्रेन में एक सिस्टम होता है, एक सुविधा होती है
कि उसे ऑटो पायलट पे लगा दो तो वो अपने अनुसार वो चलता रहता है, ड्राइविंग होती रहती है। अच्छी अच्छी कारों में भी आजकल ये सुविधाएं दे रहे हैं कि अगर किसी भीड़ भाड़ जगह पर, किसी मोड़ पर अगर आप अपनी गाड़ी को मोड़ने में असमर्थ हो, नहीं समझ पा रहे हो कैसे मोड़े कैसे चले, तो आप उस गाड़ी को ऑटो पायलट मोड पे लगा दो तो गाड़ी अपने आप वो मुड़ जाएगी, अपने आप वो आगे बढ़ती जाएगी और कोई खतरा नहीं। तो कैसे ये गाड़ी अपने आप चलती गई? क्योंकि अंदर की जो सेटिंग थी ना वो बदल दी गई। तो ऐसे अगर हम अपने अंतर मन की सेटिंग को बदल दें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। और यही बाबा इस संगम युग पर कराने आए। वे हमारी अंदर की सेटिंग को बदलकर जो हम साधारण मानव पतित हैं, दुर्गति में हैं, वो बाबा हमको सदगति में देव बनाने आए हैं। उस सेटिंग से हम सदगति में पहुंच जाते हैं, देव बन जाते हैं। तो आज हम सब इस मुरली को सुनेंगे और साथ साथ ये भी सुनेंगे अंत में कि हम इस ज्ञान को केवल सुनने ही नहीं आए हैं, अपितु इसको जीवन में कैसे उतारे, सेल्फ चेकिंग कैसे करें। आज हम कुछ इन बिंदुओं पर भी अंत में चर्चा करेंगे, इसलिए आप सब अंत तक अवश्य देखिए। बाबा कहते हैं अपने आंतरिक स्टेज को सेट कर दो, अपने आंतरिक स्टेज को सेट कर दो, फिर संकल्प, शब्द, बोल, कर्म अपने आप उसी लेवल से निकलने लगते हैं। तो जीवन बदलने के लिए बाहर से वेशभूषा, रहन सहन बदलने की जरूरत नहीं है। आप अंतर मन की सेटिंग को रीसेट करो। अगर सेटिंग उच्च है तो जो संकल्प निकलेगा श्रेष्ठ ही होगा, बोल निकलेगा श्रेष्ठ ही होगा, कर्म होंगे श्रेष्ठ ही होंगे। तो आज ये बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं राजयोग केवल सुबह शाम बैठने की साधना ही नहीं है। राजयोग क्या है कोई पूछे तो एक लाइन में बहुत सिंपल परिभाषा बता सकते हो कि ये केवल सुबह शाम योग में बैठने की साधना नहीं है, अपितु आत्मा का नया सॉफ्टवेयर। हम क्या करने बैठे हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट करने बैठे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, पुराना सॉफ्टवेयर निकल रहा है। ये है राजयोग। सोल, आत्मा क्या है? इस सॉफ्टवेयर को चलाने वाली ऑपरेटर है। जैसे हम मोबाइल को चलाते हैं तो हमें कहा जाएगा कि हम सब मोबाइल के ऑपरेटर हैं। तो आत्मा ये जो सॉफ्टवेयर है उसको चलाने वाली ऑपरेटर है। मन क्या है? सॉफ्टवेयर है। और जो हमारी आदतें हैं, संस्कार हैं, वो क्या है? प्रोग्रामिंग है। उस सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग होती है, ये करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, ये करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। तो इस 84 जन्मों में हमारी प्रोग्रामिंग पूरी क्या हो गई है? बिगड़ गई है। तो अब पुरानी प्रोग्रामिंग को खत्म करके नई प्रोग्रामिंग को डालना ही योग लगाना है। तो
आउटपुट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा। जैसे किसी डिवाइस में नया सॉफ्टवेयर पड़ता है, हल्की चलने लगती है, स्मूथ चलने लगती है, डिवाइस में चमक आ जाती है, फीचर्स सब बदल जाते हैं, सारे ऐप्स के क्रियाकलाप बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाएगा हमारी आत्मा का, तो अंत में परिणाम क्या होगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा। हम मानव से देव बन जाएंगे, हम कंगाल से विश्व के बादशाह बन जाएंगे। ये बनाने बाबा हम बच्चों को आया है। बाबा कहते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाए तो सारे ऐप्स अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। इस स्थिति को सेट कर दो। कौन सी स्थिति को सेट करो? हम कौन है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। हिंदी में कहें तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकता हूं। बाबा जो है उसमें अपने को मास्टर लगाना है। मास्टर का मतलब यह होता है कि पहले हम नहीं थे, लेकिन सीख करके अब हम कुशल हो गए, अब हम उस कला में दक्ष हो गए। मास्टर का मतलब उस्ताद होता है, मास्टर का मतलब दक्ष हो जाना होता है, कुशल हो जाना होता है। इसीलिए मास्टर, कोई भी जिस कला में निपुण है उसको मास्टर कहते हैं। टेलर को भी मास्टर कहते हैं, शिक्षक को भी मास्टर कहते हैं। ये है जो कुश्ती लड़ाने वाला होता है उसको भी मास्टर कहते हैं। तो बाबा नॉलेजफुल है, आप क्या हो? मास्टर नॉलेजफुल। पहले नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके ज्ञान को सुन सुन के, मंथन कर करके अब हम उसके ज्ञान के क्या बन गए हैं? मास्टर बन गए। बाबा सर्वशक्तिमान है, आप क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। पहले हम शक्तिमान नहीं थे, हमारी शक्तियां खत्म हो गई। वायरस ने चट कर लिया था हमारी कार्य क्षमता को, लेकिन बाबा ने नया सॉफ्टवेयर डाला, एंटीवायरस डाला, वायरस खत्म हो गए। अब मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गया। तो इस प्रकार से वो ज्ञान का सागर में मास्टर ज्ञान का सागर, वो प्रेम का सागर में मास्टर प्रेम का सागर। हर चीज से बाबा से तुलना करके अपने को मास्टर लगाओ। तो कौन सी सेटिंग करनी है? कौन सी सेटिंग कर दो? बाबा कह रहे हैं मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, अंदर यहां पे इस सेटिंग को सेट कर दो। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? आपने सेटिंग कौन सी की है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो कमजोरी के बोल निकलेंगे, क्योंकि अब अंदर की सेटिंग ही बदल गई। तो बोल आपके सामर्थ्यवान होंगे। कर्म कमजोर होंगे? नहीं, बहुत शक्तिशाली होंगे। ऐसे संकल्प व्यर्थ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जैसे वो वाली डिवाइस की सेटिंग बदलती है तो सब क्रियाकलाप बदल जाता है। अगर आपके मन की सेटिंग ये बदल जाए तो बाबा कहते हैं कमजोरी वाले संकल्प, बोल, कर्म सब डिफॉल्ट मोड में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने जो सेटिंग की है उसमें कमजोरी के बोल, कमजोरी के शब्द, विकार, बुराइयों के लिए उसमें उस सेटिंग में वो आता ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। तो इस प्रकार से अपने आप को सेट करना है। विचारों का प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है। जैसे हमारे अंदर विचार आते हैं वैसे ही हमको महसूस होता है। आप दुखी विचार आएगा तो दुख महसूस होने लगेगा, सुख के विचार आएंगे सुख, और जैसा महसूस होता है वैसे ही हमारे बोल निकलने लगते हैं, वैसे ही हमारे संकल्प निकलने लगते हैं। जैसे संकल्प, बोल और एक्शन होते हैं वैसे ही हमारे रिलेशंस बनते हैं, और जैसे रिलेशंस बनते हैं वैसे ही हमारा भाग्य बन जाता है। इसलिए भाग्य को ना बदलो, किसको बदलो? विचार को बदलो। विचार बदल जाएंगे तो भाग्य बदल जाएंगे।
मान्यताएं बदल जाएंगी तो भाग्य बदल जाएंगे। आज की मुरली ये कहती है कि थॉट्स चेंज डेस्टिनी, विचार भाग्य बदल देते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज लाइफ, और अगर सॉफ्टवेयर बदल जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसे मुरली की शुरुआत में ही बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि कौन सा दिन है, समर्पण का दिन है या समाप्ति का दिन है। कोई भट्टी हो रही थी, अंतिम दिन रहा होगा, तो बाबा ने पूछा कौन सा दिन है, समर्पण का दिन है या समाप्ति का दिन है। फिर बाबा समर्पण का अर्थ बताते हैं, कहते हैं समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत स्वभाव, संस्कार, बोल व कर्म हैं, उनको बाप पर समर्पित कर देना है। समर्पण का एक और अच्छी परिभाषा बाबा ने दिया, जो भी कुछ ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत है उसे बाप पे समर्पित कर देना ही सच्चा समर्पण है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हो, आपने कितना ज्ञान सूचना जीवन में है। सवाल इस बात का होना चाहिए, अपने आप से हमें पूछना है कि हम किस स्टेज में जीवन जी रहे हैं। शरीर के तल पर जीवन जी रहे हैं। शरीर के तल पर जीवन जीने का मतलब जिसमें शरीर के सुख को ही प्राथमिकता दिया जाए, कि मन के तल पे जीवन जी रहे हैं कि आत्मा के तल पर जीवन जी रहे हैं। तो ये हमें देखना है। सवाल इस बात का है, आप ज्ञान के पुंज होने के पश्चात भी शरीर के तल पे जीवन जी रहे हो तो ज्ञान किस काम का? ऐसे इसलिए बाबा कहते हैं आपको ये ध्यान रखना है। बाबा कुछ इस मुरली में रहस्य बताते हैं। रहस्य ये है, पहला कि जैसे दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों पर जाते हैं तो गल गए, तो इसका अर्थ बताते हैं कि धरती जो है नीचा स्थान है, अर्थात बुराइयों और कमियों का प्रतीक है, और पहाड़ ऊंची स्थिति का प्रतीक है। तो पांडवों ने जब पुरुषार्थ किया तो उनके जो पास्ट के संस्कार थे, जो आसुरी संस्कार थे, वे सब जब वह पुरुषार्थ की उस ऊंची स्थिति पर पहुंचे तो वे सारे जो पास्ट के संस्कार थे, बुराइयों के संस्कार थे, कमजोरी के संस्कार थे, वो संस्कार गल गए, ना कि वे स्वयं गल गए। इसका बाबा आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं। तो ऐसे आपको अपनी आत्मा की ऊंची स्टेज के द्वारा, अपनी ऊंची सेटिंग के द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म कर देना है, गला देना है। और बाबा कहते हैं, आज एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि हिम्मत और उल्लास सफलता के दो पंख हैं। इसलिए आप सबको अंतर्मुखता के साथ साथ हर्षित मुखता जरूर धारण करना है। अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं है कि हंसना भूल जाओ, मुख में मायूसी छाई रहे। लोग इसका उल्टा उपयोग करते हैं, जब दुखी होते, परेशान होते तो कहते हैं हम तो अंतर्मुखी हैं। बाहर शो करने के लिए आपके लिए हर्षित मुक्ता जरूरी है, नहीं तो कौन प्रेरणा लेगा? आपके जैसा कौन बनना चाहेगा? ऐसा अंतर्मुक्ता नहीं चाहिए बाबा को। बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता के साथ साथ हर्षित मुक्ता। आपके नयन, आपके चैन, एक बार दृष्टि पड़े, एक बार बोल निकले, सामने वाले को एहसास हो कि ये अंदर से कितने खुश हैं। भले ये हमारे जैसा हाहा हुहू नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसा बहुत जो है बाहर से कुछ ज्यादा दौड़ भाग उछल कूद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत सुखी है। तभी तो देखो, ये जब बोलते नहीं, बोलते तो कैसे,
ये देखते नहीं और देखते हैं तो इनके चितवन में कितनी जो है शक्ति है, आकर्षण है। तो ये होना चाहिए। अंतर्मुखता के साथ साथ हर्षित मुक्ता आवश्यक है, बाबा ऐसा कह रहे हैं। और तीसरा कहते हैं एक सच्चे योगी की परख क्या होगी, है ना। योग लगाना वाला नहीं बनो, जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं। श्वास हो रहा है, श्वास हम ले नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसे योग होने की चीज है, योग लगाने की चीज नहीं है। योग लगा हुआ ही हो। जो ऐसे जो सहज योगी हैं, निरंतर योगी हैं, निर्विकल्प समाधिस्थ हैं, जो उनके हर बोल हर कर्म युक्ति युक्त होंगे। तो अगर कर्म बोल सब युक्ति युक्त है तो समझ लो कि आप एक सच्चे योगी हैं। अच्छा, ओम शांति की शक्ति से शांति जग में